दोस्तों, आज के दौर में नई जनरेशन में नूडल्स खाने का एक ट्रेंड बन चुका है। इसमें ज़्यादातर बच्चे हैं जो नूडल्स खाना पसंद करते हैं। यूँ तो मार्केट में आज बहुत से नूडल्स आते हैं, लेकिन नूडल्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो एक चीज़ आती है वो है मैगी। आज छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग बड़े शौक से मैगी खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये मैगी हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती है, या इसे खाने से क्या होता है? चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, नेस्ले कंपनी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली और मशहूर चीज़ मैगी, जिसका ऐड है 2 मिनट मैगी नूडल्स। बस 2 मिनट में तैयार होने वाली मैगी आज हमें सोचने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि मैगी जल्दी से और आसानी से बनाने वाली चीज़ है। तो अक्सर लोग खाना बनाने से बचने के लिए फटाफट मैगी बना लेते हैं, और कभी ज़्यादा भूख लगने पर जल्दी मैगी को बनाकर खा लेते हैं। इससे अलग भी लोगों को मैगी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि टाइम होने पर भी जानबूझकर मैगी बना लेते हैं। अपने 2 मिनट में बनने की क्वालिटी की वजह से मैगी की सेल भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। लेकिन ये मैगी जितनी बनाने में आसान और खाने में स्वादिष्ट है, हमारे शरीर को उससे कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जी हाँ, ज़्यादा मैगी खाने से हमारे शरीर में बहुत सारी परेशानियां और बीमारियां पैदा होने लगती हैं। ज़्यादा मैगी खाने से किडनी में परेशानी और कैंसर भी हो सकता है। मैगी पहले से फ्राई हुई होती है, इसीलिए 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। मैगी बनाने के लिए ट्रांस फैट का इस्तेमाल होता है, जो ट्रांस फैट हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ट्रांस फैट से दूर रहने की सलाह दी जाती है। ट्रांस फैट के नुकसान तो बहुत हैं, पर फायदा कोई भी नहीं। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले, जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है और भारत में नेस्ले इंडिया के नाम से चल रही है, उसने खुद माना है कि हमारे 30% प्रोडक्ट्स इंसानी शरीर के लिए हानिकारक हैं। लेकिन हमारा देश खाने के चाव में इतना लगा हुआ है कि उनको अपने स्वाद के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। एक मैगी ही नहीं, हमारे देश के ठेलों पर बिक रही कचौड़ियाँ और समोसे सब इसी बुराई के शिकार हैं। इनमें एक बार तेल डाल दिया जाता है और पता नहीं कितने वक्त तक उसी में तेल की मात्रा बढ़ाते रहते हैं, जबकि एक बार किसी चीज़ को तलने में प्रयोग किया हुआ तेल बेकार हो जाता है। लेकिन हमारे देश में इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और लगातार सब अपने जायके लेने में लगे हैं, जो हमारे देश में बहुत सारी बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। नेस्ले इंडिया कंपनी ने अपने 30% प्रोडक्ट्स सेहत के लिए हानिकारक बताकर हमारी सरकार और हमारे ही देश पर सवाल खड़ा कर दिया है कि आप लोग जो ये खा रहे हैं वो 60% सेहत के लिए हानिकारक है, पहले उसमें तो सुधार करें। और सच्चाई यही है कि ब्रेन, हार्ट, कैंसर और शारीरिक समस्याओं को बढ़ावा देने वाली डायबिटीज़ वगैरह जैसी बीमारियों को हम सिर्फ अपने स्वाद के चक्कर में खुद बढ़ावा दे रहे हैं। मैगी खाने से हमारी मेमोरी पर भी असर पड़ता है और याददाश्त कमज़ोर भी पड़ जाती है। मैगी खाने से किडनी और लीवर पर भी असर पड़ता है। किडनी और लीवर की समस्या हमारे शरीर के लिए कितनी बड़ी है ये आप लोग भी अच्छी तरह से जानते ही होंगे। लीवर की खराबी हमें भूख नहीं लगने देती, जिससे हमारा खाना पीना बंद हो जाता है, जिससे शरीर में कमजोरी आने लगती है, और किडनी की खराबी हमें डायलिसिस पर पहुंचा देती है। लगातार मैगी खाने से हमारे कानों में भी बीमारी हो जाती है, जिससे सुनने में परेशानी होती है। मैगी खाने से शरीर में मोटापा बढ़ता है, जो बहुत सारी बीमारियों को बढ़ावा देता है। और क्योंकि ये मैदे की बनी होती है, इसीलिए इसे ज़्यादा खाने से हमारी आंतें चिपक जाती हैं और गैस की समस्या हो जाती है। साल 2015 में मैगी से होने वाली इतनी सारी परेशानियों को और बीमारियों के पनपने को देखते हुए मैगी की टेस्टिंग की गई।
मैगी में मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी लेड की मात्रा कम डालने की अनुमति कंपनी को दी गई थी, लेकिन टेस्टिंग के दौरान जितनी मात्रा की अनुमति दी गई थी उसकी मात्रा मैगी में उससे 8 गुना ज़्यादा पाई गई। इसे देखकर लंबे टाइम से मैगी खा रहे लोगों का मैगी से ही भरोसा उठ गया और भारत सरकार ने मैगी को बैन कर दिया। मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा 8 गुना ज़्यादा देखकर लोगों ने 2 मिनट में पकने वाली मैगी को पकाने और खाने से पहले 10 मिनट सोचना बेहतर समझ लिया और कुछ टाइम के लिए बाजार से मैगी बिकनी बंद हो गई। सबसे ज़्यादा मोनोसोडियम ग्लूटामेट उत्तर प्रदेश से टेस्ट की गई मैगी सैंपल में पाए गए। सिर्फ यूपी ही नहीं, 8 से 10 दूसरी जगहों पर भी मैगी के सैंपल्स लेने पर मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई। इस ज़्यादा मात्रा को देखकर दिल्ली और केरल ने तो पूरी तरह से मैगी को अपने राज्य से बैन कर दिया और इसकी बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी। फ्यूचर ग्रुप ने भी बिग बाजार सहित देश भर के अपने सभी आउटलेट में मैगी की बिक्री पर पाबंदी लगा दी। लेकिन हुआ क्या? इसका दूसरा नतीजा भी निकला। लोगों ने स्वाद के चक्कर में मैगी को स्टॉक करना शुरू कर दिया और कितनी महंगी मैगी लोगों ने खरीद कर अपने घरों में रख ली। चाहे मैगी के पैकेट कितने भी रेट बढ़ाकर दिए गए, लोगों ने मैगी का चाव नहीं छोड़ा और उन्हें खरीदा। हालांकि कुछ टाइम बाद फिर नेस्ले इंडिया कंपनी ने मैगी में मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी आम भाषा में कहें तो लेड की मात्रा को कम करने का दावा किया। फिर मैगी बाजार में लौट आई और मैगी की शौकीन लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि उनकी पसंदीदा मैगी फिर से बाजारों में मिलने लगी और फिर से देश भर में इसी तरह 2 मिनट में मैगी तैयार करके खाई जाने लगी। आज भी लोग बड़े चाव से मैगी खाने में व्यस्त हैं। अब मैगी जब इतनी खाई जा रही है तो इसका सबसे ज़्यादा असर किस उम्र के लोगों पर पड़ता है, हमें ये भी जान लेना चाहिए। मैगी खाने से सबसे ज़्यादा नुकसान गर्भवती महिलाओं और बच्चों को होता है। गर्भवती महिलाओं के मैगी खाने से उसके नवजात बच्चे को बहुत नुकसान होता है। उसका दिमाग यानी IQ लेवल पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। शिशु के विकास में भी कमी आती है, क्योंकि मोनोसोडियम ग्लूटामेट जब बड़ों को ही नुकसान देता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक नवजात शिशु के लिए ये कितना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को खास तौर से मैगी से दूर रहने की सलाह दी जाती है। हमारे घरों में पल रहे छोटे छोटे बच्चे जिनका अभी विकास होना बहुत ज़रूरी है, उनको मैगी से जितना हो सके दूर रखना चाहिए, क्योंकि मैगी के ज़्यादा सेवन से उसकी IQ और व्यवहार पर बुरा असर पड़ता है। बच्चे के व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाता है। छोटा बच्चा अपनी एजुकेशन की अभी शुरुआत ही कर रहा होता है, उसकी मेमोरी को मजबूती मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादा मैगी खाने से उसके शरीर में लेड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उसकी पढ़ाई पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी सरकार जनता की भलाई और अच्छाई के लिए काम करती है, फिर भी इतनी खामियों से भरा प्रोडक्ट उसकी नाक के नीचे बिकता देख रही है। इस पर खासतौर से सरकार को ही एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि अगर इसी तरह हम लोग मैगी खाते रहे तो आगे आने वाली हमारी नस्लों का क्या होगा? क्या वे लोग अपने जीवन में स्वस्थ रह पाएंगे या हॉस्पिटल के ही चक्कर लगाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिर भी मैगी की बिक्री से सरकारी मशीनरी और सरकारी तंत्र पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।